हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के लेक्चर में मैं आपको जावास्क्रिप्ट का सेकंड कोड जो मैंने कैलकुलेशन रिलेटेड बोला था वो कोड आपको मैं बताऊंगा कि कैसे दो नंबर्स को हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया था कि आप जब कोड इम्प्लीमेंट करोगे तो सबसे पहले आपको डॉक टाइप HTML ही डिक्लेयर करना है, फिर HTML लिखना है और फिर स्क्रिप्ट टैग को मेंशन करना है। तो यहाँ तक हर एक प्रोग्राम में आपको कॉमनली ये पर्टिकुलर चीजें इंप्लीमेंट करनी है। फिर टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट लिखोगे आप, एंड फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक्चुअली स्टोरेज मेथड होती है जिसमें हम लोग वैल्यूज स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि मुझे दो नंबर्स का एडिशन करना है तो एक सिंगल नंबर के लिए एक मेमोरी लगेगा, दूसरे नंबर के लिए एक दूसरा मेमोरी लगेगा। तो जितनी भी मेमोरीज है उन मेमोरी के नेम जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको भी वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी वेयर वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए VAR कीवर्ड ले रहा हूँ और मैं एक वेरिएबल लूंगा a जिसकी वैल्यू है सपोज 10, सेमीकोलन देना आपको। फिर VAR सेकेंड वेरिएबल लिया मैंने b जिसकी वैल्यू है 5 और हमें सब्सट्रैक्शन करना है तो फॉर्मूला लगेगा, इसलिए मैंने वेरिएबल c लिया जहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख पाऊंगा। सो c इज इक्वल टू a माइनस बी, ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देगा हमारे ALU को, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट को, और वहां से कैलकुलेशन परफॉर्म होगा। सिर्फ हमें रिजल्ट प्रिंट करना है तो एक फंक्शन लगेगा। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कर रहा हूँ, अलर्ट भी यूज कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा। आंसर ऑफ सब्सट्रैक्शन इज, तो ये तो स्टेटमेंट हो गया। अभी आंसर जब आपको ज्वाइन करना है तो प्लस यूज करोगे, प्लस सी में आंसर है। देखो वेरिएबल सी में आंसर आ चुका है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो a इज इक्वल टू 10 का मीनिंग है कि 10 ये वैल्यू a को असाइन की है हम लोगों ने। b इज इक्वल टू 5 मतलब 5 ये वैल्यू b को असाइन की है। सो c इज इक्वल टू a प्लस a माइनस बी फॉर्मूला यूज किया है सब्सट्रैक्शन का, और आंसर जब प्रिंट करना है तो ये स्टेटमेंट के साथ आगे आंसर ज्वाइन हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी मेंटेन कर सकते हैं लाइक दिस, और फिर हम लोग ब्रैकेट कंप्लीट करके सेमीकोलन दे देंगे। ठीक है, जैसे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ हम स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे और सबसे लास्ट में HTML क्लोज करेंगे। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको याद रखना है। मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ और सेव करने के बाद रन करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे सेव एज कर रहा हूँ। सेव एज करने के बाद मैं डेस्कटॉप लोकेशन ले रहा हूँ और इस प्रोग्राम को मैं sub.html दे रहा हूँ। ओके, सो लेट अस सी कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो 10 माइनस 5, 5 आंसर आना चाहिए इसका। नाउ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने शायद से स्पेस दिया है यहाँ पे, सो आंसर जनरेट नहीं हुआ। लेट अस गो बैक एंड ट्राई अगेन। फिर से मैं इसको रन कर देता हूँ डबल क्लिक करके। ओके, सो लेट अस टेक वन मोर फंक्शन। यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। वेरिएबल a लिया, वेरिएबल b लिया और वेरिएबल c डिक्लेयर किया। c में फॉर्मूला दे दिया और प्रिंट करने हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू मैं हटा देता हूँ। लेट अस सी कि एग्जैक्टली एरर क्या है। एरर लोकेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है जावास्क्रिप्ट में, बट लोग फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे आंसर प्रिंट नहीं हो रहा है। मैं फंक्शन चेंज करके देखता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कोई भी अलग क्राइटेरिया आपने परफॉर्म अगर किया तो आंसर जनरेट नहीं होगा। ओके, सो लेट अस चेक दैट कि क्या एग्जैक्टली एरर है। ओके, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। तो अगर मैं एक बार फिर से वेरीफाई करूँ, डॉक टाइप HTML स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, वेरिएबल a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, c डिक्लेयर किया है, c इज इक्वल टू a माइनस बी और अलर्ट यूज किया हम लोगों ने।
तो यहाँ पे विदाउट स्टेटमेंट भी एक बार ट्राई करके देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, सो रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर एरर सॉल्विंग आपको करना है तो यस, ये जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है कि इस तरीके से आपको डिफरेंट फंडामेंटल्स मिलेंगे। तो आउटपुट देखो, आउटपुट इसका आना चाहिए था, बट अभी आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है। सो अगेन मैं एक दूसरी मेथड से ट्राई करता हूँ इसमें, जहाँ पे यूजर इंटरेक्टिव मेथड होगा। तो मैं 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ, ए कॉमा बी कॉमा सी सेमीकोलन। फिर ए में हम लोग क्या करेंगे, यूजर को एक मैसेज पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट यूज कर रहा हूँ। प्रॉम्प्ट ये फंक्शन यूजर को एक डायलॉग बॉक्स या फिर एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करके देता है, जिसमें वो टाइपिंग कर सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ यूजर को कि इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। फिर बी में हम लोग सेकेंड नंबर इंटर करवाएंगे यूजर को। तो प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, प्रॉम्प्ट इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। फिर हम सी में लिखेंगे फॉर्मूला लाइक ए माइनस बी। फिर हम लोग प्रिंट करेंगे अलर्ट में आंसर ऑफ सी। सो लेट अस चेक दिस। चेंजेस करने के बाद यूजर इंटरेक्टिव प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अभी वैल्यूज हमें प्रोवाइड करने, ठीक है। सो इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। देखो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है कि जावास्क्रिप्ट अगर डिसेबल हुआ है आपके ब्राउजर में तो भी ये हो सकता है। मैं दूसरा एक ब्राउजर ट्राई करके देखता हूँ, ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट एज। सो let us check back again the code, doc type html, if any single spelling mistake is also there तो भी प्रॉब्लम आएगा। / javascript var prompt। देखो एक मिस्टेक यहाँ पे ये था कि प्रीवियस कोड में भी और इस कोड में भी मैंने स्क्रिप्ट टैग को क्लोज नहीं किया था। तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा प्रोग्राम सही लगेगा, बट बिकॉज ऑफ वन ऑफ द मिस्टेक आपका प्रोग्राम का एरर आपको ढूंढने के लिए पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी। तो स्टार्ट टू एंड एरर चेक कर सकते हो आप लोग, अदरवाइज रिपीटेडली आप एक ही प्रोग्राम में स्टक रहोगे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप कोडिंग करते हो तो कोडिंग करते वक्त आपको ये देखना है कि आपके टैग्स प्रॉपरली क्लोज है कि नहीं, टैग की स्पेलिंग बराबर है कि नहीं। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो कैपिटल स्मॉल से फर्क पड़ता है। तो लेट अस चेक कि ये रन होता है कि नहीं। नाउ सी, जब मैंने वो स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया जो कि मेरा एरर था, मैं स्क्रिप्ट टैग वैसे ही रखा था, तो क्लोजिंग नहीं किया तो उसमें एरर आ रहा था। तो अभी मैं फर्स्ट नंबर इंटर कर रहा हूँ 10, सेकेंड नंबर इंटर कर रहा हूँ 5, और 10 माइनस 5 का आंसर आ गया 5। कैन यू सी हियर। अभी इसी स्टेटमेंट में मैं और एक चीज ऐड कर सकता हूँ कि अगर आपको और अच्छे से समझाना है यूजर को, तो आंसर ऑफ सब्सट्रैक्शन इज प्लस सी, ऐसे लिखने के बाद यूजर को एक स्टेटमेंट आ जाएगा आगे। तो इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम लोग कि स्टेटमेंट के साथ कैसे दिखता है। ओके, सो इसको मैं फिर से क्लोज कर लेता हूँ एंड डबल क्लिक करके हम लोग ये ओपन कर लेते हैं। तो जैसे 10 है, सेकेंड नंबर इंटर करना है आपको, और फिर आंसर ऑफ सब्सट्रैक्शन इज 5, मतलब 10 माइनस 5 5। अभी यहाँ पे देखो कोई कैलकुलेटर यूज नहीं किया हम लोगों ने, बट ये कैलकुलेशन ALU से हुआ है। ओके, सो दिस थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जावास्क्रिप्ट में कोडिंग प्रैक्टिस कैसे करना है। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग कोडिंग प्रैक्टिस। आप लोग ये कोड प्लीज ट्राई करना, क्लोजिंग ओपनिंग ये सारी चीजें देखना और उस हिसाब से परफॉर्म करना प्रैक्टिकल। ओके, सो आई होप ये कोड आपको समझाए। प्लीज ट्राई करो, और आउटपुट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोडिंग में कुछ भी एरर्स आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं रहा है कि आपका कोड कहाँ पे गलत है, तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो। वो कोड मैं वेरीफाई करके आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो इज क्लियर टू यू। प्लीज प्रैक्टिस जावास्क्रिप्ट मोर विद अ डिसिप्लिन। थैंक यू।